हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखिए। आज का जो टॉपिक होगा उसका नाम होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो टॉपिक का नाम मैंने बताया आपको यहाँ पे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब स्वर्ण पत्थर इलेक्ट्रोस्कोप। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है कि ये होता ही क्या है। तो ये एक डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। तो सबसे पहले हमें पता चला है कि इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, मतलब विद्युत यंत्र होता है। फिर दूसरी नंबर बात है कि ये काम क्या आता है। तो मैं आपको बता देता हूं ये क्या काम आता है। ये मतलब चार्जिंग के बारे में बताता है। चार्जिंग का मतलब कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात क्या बात बताता है ये कि चार्ज है तो उसका नेचर क्या होगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मतलब कोई पहले नंबर पे क्या बताएगा, चार्ज है या अनचार्ज है। अनचार्ज है तो ठीक है, सीधा हो गया, न्यूट्रल हो गया। चार्ज है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, कितना है। फिर तीसरी नंबर बात, अगर चार्ज है और इतना है और उसका नेचर क्या है, मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। तो 3 बातें बताता है यहाँ पे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। तो क्या बताओगे, it is a electric device which is used to tells about charging, magnitude of charge and nature of charge. ओके, तो यहाँ पे एक विद्युत यंत्र होता है जो किसी भी वस्तु के आवेशन के बारे में, उसके परिमाण के बारे में और उसकी प्रकृति के बारे में बताता है। तो पहले नंबर तो बात हो गई आपकी, ये होता क्या है। दूसरी नंबर बात आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस आधार पे काम करता है, मतलब प्रिंसिपल क्या है इसका, मतलब सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत है यहां पे चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन मतलब चालन विधि जो आपने पढ़ा था, जो थ्री मेथड्स पढ़े थे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग 3 पढ़े थे आपने, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई कंडक्शन और चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो उन तीनों में से जो सेकंड थे आपकी चार्जिंग बाई कंडक्शन मतलब चालन विधि है, वो आपकी क्या थी यहाँ पे, दूसरी विधि थी, जो इसका क्या हो जाएगा, सिद्धांत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि कंस्ट्रक्शन, बनावट कैसे है इसकी, मतलब तीसरा फर्स्ट पॉइंट पे तो होता क्या है, सेकंड पॉइंट पे प्रिंसिपल हो गया, थर्ड पॉइंट पे क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब बनावट, कैसे बनाते हैं इसको। तो सिंपल है ये, देखना यहां पे क्या किया गया है। सबसे पहले एक बॉक्स लिया गया है और ये बॉक्स कैसा है, ट्रांसपेरेंट, मतलब इसके आर पार अपन अब क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये वैक्यूम लिया गया है। कैसा लिया गया है, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब यहाँ पे ये अंदर से निर्वात लिया गया है। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे एक रोड लगाई गई है। रोड लगाने का मतलब एक कंडक्टर लगाया गया है और इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पैक कर दिया गया है। पैक करने का मतलब क्या है कि यहां से बाहर से इसके अंदर कोई एयर नहीं जा सकती, क्योंकि हमने अंदर से इसको क्या रखा है, वैक्यूम रखा है। ठीक है कि नहीं है। यहां पे कंडक्टर की प्लेट ही लगा दी जाती है। इस प्रकार से यहां पे हो गया। और इसकी जो कंडक्टर है ना, जो आपने कंडक्टर लगाया है, इसके नीचे 2 गोल्ड की लीफ लगाई गई, मतलब गोल्ड की 2 पत्तियां लगाई गई हैं और उनको फ्रीली सस्पेंड किया गया है। क्या किया गया है यहाँ पे, फ्रीली सस्पेंड। ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पे, गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीव्स हो गई हैं ये। ठीक है कि नहीं है। तो यहां पे बात आते गोल्ड की क्यों ली गई है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी अपन बहुत ही पतली, लगभग 10⁻⁻7 मीटर के करीब अपन क्या कर सकते हैं, पतली सी परतें बना सकते हैं, इसलिए गोल्ड की ली गई है। और ये फ्रीली सस्पेंड है। फ्रीली सस्पेंड का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब मुक्त रूप से लटकाई गई है, मतलब इनके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा ना तो ये क्या हो जाएंगे, हिल जाएंगे। और कोई मेटल की जैसे आयरन की ले ले तो थोड़ा सा फोर्स लगेंगे, हिलेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं लगेगा इनके बीच में फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे ये गोल्ड की ली गई है। क्लियर है ये बात, बस ये इतना ही है। कंस्ट्रक्शन में इसके प्रकार से ये बनाया गया है। ठीक है, तो अपन ये लिख देंगे क्योंकि अपने यहाँ पे जैसे ग्लास बॉक्स लिया गया है, एक कंडक्टर लिया जिसको पैक किया गया, जिसके लोअर एंड से 2 गोल्ड लीव्स फ्रीली सस्पेंड की गई हैं और ऊपर कनेक्टिंग एक डिस्क लगा दी गई है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया है। चौथे पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे, वर्किंग। वर्किंग का मतलब
क्रियाविधि। क्रियाविधि में आपको बताना है, मैंने पहले बता दिया, 3 बातें बतानी पड़ेंगी आपको। पहली तो किसके बारे में, चार्जिंग के बारे में, कि चार्जिंग है या नहीं है, मतलब चार्ज है या न्यूट्रल है। तो वो कैसे, देखिए यहां पे सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई भी एक मतलब बॉडी है, ये जैसे मान लीजिए बॉडी है, अगर आप जैसे इसे रोड से कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करने पर ये आपने देखा था गोल्ड लीव्स पहले से जो फ्रीली सस्पेंड थे एक दूसरे के क्या थी, पैरेलल थी। जैसे मान लीजिए आपने रोड इससे कनेक्ट करी और इनकी जो गोल्ड लीव्स है इनकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब जो रोड आपने कनेक्ट करी है वो क्या है, न्यूट्रल है। ये बात याद रखना। दूसरी नंबर बात, अगर मान लीजिए इसको कनेक्ट करने में, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव मान लीजिए, नेगेटिव मान लीजिए, आपकी मर्जी है। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो कंडक्शन मेथड के कारण यहां पे इस रोड के ऊपर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इन दोनों रोड के ऊपर भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाता, और दोनों पे सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को ये क्या कर देंगी, रिपेल कर देंगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, अगर जैसे ही आप कोई बॉडी रोड से कनेक्ट करते हो और दोनों गोल्ड लीव्स है एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं, रिपेल हो जाती हैं, तो हम क्या कह देंगे, वो बॉडी क्या है, चार्ज है। अदरवाइज नहीं होगी तो क्या कह देंगे, न्यूट्रल। तो आपकी मैंने पहले बात बताई थी वो तो क्लियर हो गई है, चार्जिंग है या अनचार्ज है। चार्जिंग होने का मतलब दोनों लीव्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो चार्जिंग है, और पैरेलल की पैरेलल रहेंगी टच करने से तो वो क्या है, न्यूट्रल है। पहली नंबर बात क्लियर है। दूसरी नंबर बात, हमें चार्जिंग है ये बात पता चल गई। चलो अब हम ये बताएंगे कि इसके ऊपर चार्ज कितना है। इसके लिए यहाँ पे एक स्केल बनाई गई है कि जैसे यहाँ पे देखा गया कि मान लीजिए आपने जो बॉडी ली थी इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज था, तो इसका ये जो प्लेट है, सॉरी गोल्ड लीव्स है, ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 mm डिस्प्लेसमेंट हुई है। कितनी हुई है, 1 mm। तो 1 mm होती है तो 1 कूलम, अगर 2 mm हो जाएगी तो 2 कूलम चार्ज कर देंगे। इसके ऊपर स्केल लिखी होती है पहले से कि 1 कूलम के लिए 1 कूलम चार्ज होगा तो 1 mm डिस्प्लेस होगी, 2 होगी तो 2 होगी। तो मतलब हम इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं स्केल के साथ, यहाँ पे मेजर बता देंगे कि उस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज है। कि मान लीजिए 2 mm हो गई तो हम क्या कह देंगे, 2 कूलम चार्ज है। 3 है तो 3, 4 है तो 4। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें क्या बताना था, नेचर बताना था। नेचर तो अभी तक हमें यहाँ पे नेचर नहीं बता पाए, क्योंकि अगर नेगेटिव होता तो भी तो रिपल्सन ही होता ना। तो यहां पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो अभी तक हम 2 पॉइंट ही क्लियर कर पाए हैं। तीसरा पॉइंट जो होगा ना उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे। स्पेशल टाइप के अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं कि स्पेशल टाइप में क्या होगा कि ऑलरेडी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे, ऑलरेडी चार्ज। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था तीसरा पॉइंट यहाँ पे अपन को क्या बताना था कि नेचर के बारे में बताना था। तो नेचर बताने के लिए हमें यहाँ पे पहले से एक स्पेशल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लेनी पड़ेगी। स्पेशल गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब क्या है, ऑलरेडी चार्ज लेनी पड़ेगी। जैसे ऑलरेडी चार्ज हमने यहाँ पे ले लिया है पहले से ही, हमें ऑलरेडी चार्ज ले रहे तो हमें पता ही है पहले से कि हमने पॉजिटिव लिया है कि नेगेटिव लिया है। जैसे मान लीजिए हमने पहले से ही पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो दोनों एक दूसरे को रिपेल तो कर ही रही है। ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार से हमें ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप मिलेगी। अब देखना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये बॉडी है, ये बॉडी टच करने से मान लीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होता, तो अगर ये और भी एक दूसरे से दूर जा रही है तो हम क्या कह देंगे, जो बॉडी आपने टच किया है ना, ले रखी है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है। क्योंकि और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तभी तो और रिपल्सन हो रहा है। तो इसका मतलब दोनों ये यहाँ पे जो गोल्ड लीफ के हैं दोनों एक दूसरे और दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्या होता, नेगेटिव होता, तो क्या आ जाती है, पास आ जाती है। उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो जाता है, तो इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो हम इस केस में क्या कह देंगे, अगर कम होगी तो क्या कह देंगे, नेगेटिव है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो हम क्या कह देंगे कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये ध्यान रखना, अगर आप ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज लेते हो पहले से तो ये कंडीशंस क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव लोगे पहले से तो नेगेटिव टच करने से रिपल्सन बढ़ेगा और पॉजिटिव करने से क्या होगा, कम होगा। तो ये बात थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो अपन ने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था
तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात हो रही थी। तो यहां पर आकर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब आगे का पोर्शन है वो थोड़ा डिफरेंट चलेगा और यहां तक का डिफरेंट चलेगा। अभी तक आपने देखे कि दो ही फॉर्मूले आए हैं, एक तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, और दूसरा कौन से में आया है, कुलाम्ब्स लॉ में। कुलाम्ब्स लॉ में क्या था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K की जगह 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए यहां पे नेक्स्ट टॉपिक का अपना यहां पे नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब विद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहां पे मान लीजिए आपके पास कोई भी चार्ज है, कोई भी चार्ज मान लीजिए ये क्यू है, इसके चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड या ऐसा स्पेस होगा जिसके अंदर इसका इफेक्ट का मतलब इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स महसूस किया जाएगा। किसके द्वारा, हम तो महसूस करेंगे नहीं, कौन करेगा, किसी दूसरे चार्ज का नाम यहां पर दे देंगे टेस्ट चार्ज। किसी दूसरे टेस्ट चार्ज के द्वारा इसके चारों तरफ का वो फील्ड जिसके अंदर उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या किया जाए, फील किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए, तो उस फील्ड को हम क्या कर देंगे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए मेरे पास Q नोट कोई टेस्ट चार्ज है, यहां तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसके अंदर आते क्या लगना स्टार्ट हो जाता है, फोर्स। मान लीजिए पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, जैसे जैसे पास आएगा तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर से करोगे तो भी इसी प्रकार से, इस साइड से, इसी प्रकार से, साइड से। तो आपने देखा इसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस बन गया जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय ए टेस्ट चार्ज। तो उस फील्ड को हम क्या कह देंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे ए स्पेस अराउंड ए चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट के ब्रैकेट में लिख देना अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी प्रेक्षित आवेश या प्रेक्षण आवेश के द्वारा उसके प्रभाव का मतलब आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस किया जाता है, उसे हम क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र बोल देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद हमारे पास यहां पे नेक्स्ट टॉपिक का नाम आता है, यहां पे क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ध्यान से देखना, कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ, इसके अंदर मान लीजिए कोई चार्ज रख दिया आपने, Q नोट चार्ज रख दिया, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, या तो अट्रैक्टिव लगेगा या तो रिपल्सिव लगेगा। मान लीजिए पॉजिटिव है तो इसके ऊपर कौन सा लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लग जाएगा। अगर क्या होता है, नेगेटिव होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स। कितने चार्ज पे लग रहा है, Q नोट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है। तो यूनिट चार्ज का मतलब जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए 5 कूलम्ब पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन। तो 1 कूलम्ब पे कितना लगेगा, 10 अपॉन में 5। तो इसी प्रकार से यहाँ पे Q नोट पे कितना फोर्स लग रहा है, F लग रहा है, तो 1 कूलम्ब पे कितना लगेगा, F बाई Q नोट। तो F बाई Q नोट, इसी को अपन यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया आपके पास F नोट बाई Q नोट। तो हम यहां पे इसकी डेफिनेशन बोलेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट है ना, यूनिट चार्ज के ऊपर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की प्रबलता को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, F बाई Q। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म इससे लग जाएगा और F अपॉन में Q नोट। और इसके साथ में आप देखोगे तो लिमिट लिखी होती है, Q नोट टेंड्स टू 0। इसका मतलब वैसे आपसे याद रखना, आज के बाद E का फॉर्मूला क्या होता है, F बाई Q। लिमिट का मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली है ना, वो कौन से चार्ज के निकाली है, प्लस Q की। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी की आनी चाहिए ना, परंतु यहाँ पे जिसके द्वारा निकाल रहे हो वो भी तो एक चार्ज है ना,
तो इसके चारों तरफ इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी भी काउंट होगी यहाँ पे। और हम चाहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इसी की आए, तो इसके लिए इसकी वैल्यू लगभग कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी आई है वो सिर्फ किसकी आई है, प्लस Q की। तो इस पर लिए हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी है। वैसे फॉर्मूला पूछा जाए आज के बाद आपसे तो आप क्या बताओगे, F/Q0, ठीक है। और यूनिट पूछी जाए तो क्या बताओगे, यहाँ पे यूनिट क्या है समझ में आ रही होगी। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो गई है। दूसरी यूनिट मैं आपको बता देता हूं, वोल्ट पर मीटर भी होती है। कैसे आई है आगे पता चलेगा, अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो वोल्ट पर मीटर इसकी दूसरी यूनिट भी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा यहां से देखकर कैसी क्वांटिटी होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक सदिश राशि होती है। तो इसकी सदिश राशि होती है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन होना कंपलसरी है, क्योंकि जिसकी डायरेक्शन होती है वही वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन जो होती है वो कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। याद रखना, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और कर लेते हैं अपन छोटा सा, तो देखना किस प्रकार से। टॉपिक का नाम आएगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए किसके कारण, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो आप टॉपिक का नाम है उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए, एक पॉइंट चार्ज लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने पॉइंट चार्ज ले लिया है, यहां पे पॉजिटिव Q ले लिया ओ पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे हम, कहीं तो निकालेंगे ना, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, कहीं पे तो निकालेंगे। मान लीजिए हम P पॉइंट के ऊपर निकालना चाहते हैं, जो कि इससे कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, और यहां पे हमने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया Q0, ठीक है कि नहीं है। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता, कहां पे, एट पॉइंट P पे। कितनी होगी भाई, E का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, E का फॉर्मूला F/Q। तो F/Q यहां पे Q की जगह हमने क्या लिख दिया, Q0 रख दिया। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। अब इक्वेशन फर्स्ट को आपको देखकर पता लग रहा है, अगर F की वैल्यू हो आपके पास तो क्या आ सकता है, आंसर आ सकता है। तो हम यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होता है बताइए, यहां पे कितना होता है, याद हो तो आपको, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो K की जगह K, Q1 की जगह क्या है हमारे पास, Q है, Q2 की जगह क्या है, Q0 है। तो Q इंटू में Q0 अपॉन में R स्क्वायर। वेक्टर लगाया है तो आपने यूनिट वेक्टर के लिए डायरेक्शन लगा दी है। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपके पास, 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 2 को किसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे E इक्वल टू, आपकी वैल्यू पुट करिए, यहां पे क्या आएगा, K Q0 अपॉन में R स्क्वायर R कैप अपॉन में Q0। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास क्या बचा, E इक्वल टू K Q अपॉन में R स्क्वायर और R कैप। ये आपके पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब आपने देखा यहाँ पे K और Q तो कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, R पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, किसके है, R स्क्वायर के। कई बार ग्राफ पूछ लिया जाता है, तो ग्राफ आप बताओगे तो किस प्रकार से बताओगे भाई, ग्राफ यहाँ पे मान लीजिए E है, E की यूनिट मैंने बताया न्यूटन पर कूलाम, R यहाँ पे मीटर ले लिया है। तो ग्राफ आप देखोगे किसके साथ है, R के साथ है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ आपको सभी को पता है इस प्रकार से आता है, पैराबोलिक। यहां पे टच नहीं करना है, ठीक है। कई बार ग्राफ आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, किसके साथ में, 1 अपॉन में R स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, और यहां पे E, ये न्यूटन पर कूलाम, इसके साथ ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो इसके साथ ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पूरा का पूरा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ आपका कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक कंप्लीट होता है, बेसिक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।